Hello everyone. Today we are going to learn pranayama. So first thing is, what is pranayama? The easiest definition of pranayama is breath control, and I think this is enough for us to know. Going ahead, there are 4 basic techniques we use during each pranayama. First is inhalation, second exhalation, third internal breath retention, and fourth external breath retention. These are the 4 techniques that we will use in every pranayam. और इसके साथ साथ हमें जानना होगा कि सबसे बेहतर समय क्या है। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे बेहतर समय है सुबह का, जब सूरज उदय होता है, उसी के साथ शाम का, जब सूरज छिपता है। इसके बाद एक साफ और हवादार कमरा आपके पास होना चाहिए। कमरे में आप बैठ करके प्राणायाम करें या बाहर गार्डन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो साफ होना चाहिए और वहाँ पे किसी तरह का पॉल्यूशन ना हो। और ये बात हमेशा याद रखें कि पॉल्यूशन में कभी भी प्राणायाम ना करें। तीसरी चीज आती है प्रॉपर सिटिंग पोस्चर। तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं और पद्मासन में बैठ सकते हैं। अर्ध सिद्धासन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बायां पैर आपका, लेफ्ट लेग शुड टच योर पेल्विक बोन एंड राइट लेग उसके सामने जमीन पर रहेगा। ये होता है अर्ध सिद्धासन। सबसे आसान पोस्चर है, तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते या आसन पर नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पर बैठ करके ध्यान रखना है कि कमर हमेशा सीधी रहे, ताकि हम चेस्ट ब्रीथिंग और डायफ्राम ब्रीथिंग दोनों कर सके। अगर आप झुक के बैठोगे तो यू कांट डू द डायफ्राम ब्रीथिंग, आप केवल चेस्ट ब्रीथिंग करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि प्राणायाम में यू शुड हैव टू यूज ऑल योर डायफ्राम एंड चेस्ट टू ब्रीथ। तो पहला प्राणायाम आता है नेचुरल ब्रीथिंग। आप अर्ध सिद्धासन में या सुखासन में बैठ जाइए, हाथ आपके घुटने पर होने चाहिए और कमर सीधी, आंख बंद, और उसके साथ नॉर्मल जो आपकी ब्रीथिंग है उस पे ध्यान दीजिए। ब्रीथ को कंट्रोल नहीं करना है, केवल ध्यान देना है। पहले फील कीजिए सांस की आपके नाक से गुजरना, आना और जाना। फील योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, देन गो टू योर थ्रोट। फील द टच ऑफ एयर टू योर थ्रोट, देन गो डाउन टू योर चेस्ट। Feel the expansion and relaxation of your chest. Eyes should be closed and just feel the breath. Don't control it, just feel it. Feel it in your lungs. Expansion of your lungs when you inhale and contraction of your lungs when you exhale. This is called natural breathing. It is needed before doing any pranayama to feel the breath and have the proper sensation of your breath into your body. 4 से 5 मिनट तक इसे करिए। उसके बाद वापस अपना ध्यान चेस्ट, उसके बाद थ्रोट, जैसे आप गए थे उसी तरह वापस और नाक की टिप पे ले आइए। तो पहला प्राणायाम आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको फोर्सली, बहुत ज़्यादा नहीं बट एक बहुत मिनिमम फोर्स से इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रीथिंग चेस्ट और डायफ्राम दोनों से की जा रही है। तो आप इसमें इनहेल भी फोर्सफुली करेंगे और एक्सहेल भी फोर्सफुली करेंगे।
और ये करते रहिए। इसके 3 चरण होते हैं, पहला है स्लो, दूसरा मीडियम और तीसरा फास्ट। स्लो में आप 2 सेकंड में एक साइकिल करना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। मीडियम में 1 सेकंड के अंदर एक इनहेल और एक एक्सहेल, मतलब एक साइकिल एक सेकंड में। और फास्ट में आप 1 सेकंड के अंदर 2 साइकिल पूरा करेंगे, जो कि हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, बट हर एक प्राणायाम में कोशिश करिए कि हाथ खुले रहें, हथेलियां ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा कि जब आप हाथ बंद रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन केवल ब्रेस्ट एरिया में होता है। जैसे आप हाथ खोलेंगे तो डायफ्राम तक होने लगेगा। ये आप महसूस भी कर सकते हैं एक ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करके। बट राइट नाउ वी आर डूइंग भस्त्रिका प्राणायाम, सो कीप डूइंग। इसमें ड्यूरेशन क्या होनी है कि एक साइकिल, एक इनहेल एक एक्सहेल का 10 बार करना है, मतलब कि एक राउंड 10 साइकिल्स का होगा। उसके बाद आप अगर लगता है कि आप थक गए हो तो एक डीप ब्रीथ आप कर सकते हैं। और फिर से शुरू हो जाइए और ऐसे करके 5 राउंड्स आपको करने हैं। 10 भस्त्रिका का एक राउंड, 10 साइकिल्स का एक राउंड, जैसे कि ये एक राउंड हुआ। इसके साथ आप डीप ब्रीथ करिए, फिर से एक राउंड, फिर डीप ब्रीथ। इस तरीके से 5 आपको राउंड्स करने हैं। शुरू में 5 बहुत हैं, इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि किन किन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। जिनको हार्ट संबंधी शिकायत है, अस्थमा है, अल्सर है और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। पहला है कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लीन करता है, दूसरा लंग्स को क्लीन करता है और बॉडी के हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। इसके साथ इंटरनल ऑर्गन्स की भी मसाज ये करता है, क्योंकि आप डायफ्राम ब्रीथिंग जो यूज कर रहे हैं, इसमें आपके बॉडी के जो इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वहां तक भी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये उनकी भी मसाज करता है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। ये बिल्कुल भस्त्रिका प्राणायाम की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम दोनों में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों टाइम पे फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। कपालभाति में आपको केवल एक्सहेलेशन एक्टिवली करना है, इनहेलेशन पैसिवली होगा। जैसे कि कपालभाति में ध्यान रखना है कि केवल एक्सहेल करना है, और वो भी चेस्ट से नहीं, डायफ्राम से। अगर आप चेस्ट से करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, जो कि लाभकारी भी नहीं है। इसलिए डायफ्राम से एक्टिवली एक्सहेल पे ध्यान दीजिए। इनहेल अपने आप होगा, सांस अंदर अपने आप आएगी, केवल आप एक्सहेल करते रहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद रखें। अभी अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में जब आप करेंगे तो आंखें हमेशा बंद रखें और ध्यान दोनों आंखों के बीच में अग्न्य चक्र पर या
थर्ड आई पर आप रखेंगे। और कपालभाति प्राणायाम खाना खाने के हमेशा 3 से 4 घंटे बाद ही करें, या खाना खाने से पहले करें, वो सबसे बेहतरीन है सुबह के समय। और अगर आप खाना खाने के बाद करते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप आपके कपालभाति में होना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी के टाइम पे कपालभाति नहीं करना है, ये बात आप हमेशा याद रखें। ये याद रखें कि कपालभाति असल में रिवर्स ब्रीथिंग है। इसमें आप एक्टिवली एक्सहेल करते हैं और पैसिवली इनहेल, जबकि हम ब्रीथिंग में नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम करते हैं उसमें हम एक्टिवली इनहेल करते हैं और पैसिवली एक्सहेल। बहुत साधारण है और कम से कम 20 से 30 बार एक राउंड में, और ऐसे कम से कम 5 राउंड्स, या लगातार आप ध्यान रख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक आपको ये करना है। डेली कपालभाति करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा, लंग्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बॉडी से टॉक्सिन्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, या इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अनुलोम विलोम में आपको याद रखना है कि केवल सीधा हाथ आप यूज करेंगे और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को देख लेंगे। लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट नी के ऊपर रहेगा और सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन होगा। और ये बात याद रखें कि हमेशा जो चेंज करना है, आपको अपना नॉस्ट्रिल चेंज करना है, वो हमेशा इनहेलेशन के बाद, हर एक इनहेलेशन के बाद आप चेंज करेंगे, फिर एक्सहेल, फिर सेम नॉस्ट्रिल से इनहेल, देन चेंज, देन एक्सहेल। सो सबसे पहले इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, चेंज, एक्सहेल, सेम नॉस्ट्रिल से इनहेल, चेंज, inhale from left nostril, change, exhale, inhale from the same nostril, change, एक्सहेल, फिर इनहेल, चेंज, एक्सहेल, इनहेल, चेंज, एक्सहेल। ये याद रखें कि कोई भी प्राणायाम आप कर रहे हो तो आंखें बंद होनी चाहिए और हाथ को बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप साधारणतः अंगूठा यहाँ से अलग कीजिए, यहीं पास में इसको रखिए और फिर एक्सहेल और इनहेलेशन आप कर सकते हैं। एक बार फिर से जो एक साइकिल है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने से शुरू होगा, फिर चेंज, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर सेम नॉस्ट्रिल से इनहेल, चेंज और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। ये इसका एक साइकिल है।
और ऐसे आप कम से कम 10 साइकिल्स करने हैं। दूसरा, इस प्राणायाम का सबसे बेहतरीन इफेक्ट ये है कि इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। इट मीन्स कोई भी इसे कर सकता है, चाहे कोई किसी को हार्ट डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या प्रेगनेंसी है। और ये प्राणायाम अनुलोम विलोम उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। अनुलोम विलोम करते समय केवल एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें ब्रीथिंग फोर्सफुली नहीं करनी है, बिल्कुल जेंटल ब्रीथिंग आपको करनी है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फोर्सफुल नहीं करना है। अनुलोम विलोम दिमाग को शांत करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में ये सबसे अधिक फायदेमंद है। और जो लोग मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अनुलोम विलोम अवश्य करें। टाइमिंग से अगर आपको करना है तो कम से कम 5 से 10 मिनट बिगनर्स के लिए, नहीं तो 10 साइकिल्स इसके कम से कम करें। उसके बाद हर दिन बढ़ाते जाएं 1 से 2 साइकिल, और 20 से 30 साइकिल्स तक आप आराम से कर सकते हैं। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, या किसी को सिर दर्द की अगर शिकायत होती है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और माइंड बैलेंसिंग के लिए, एंजाइटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको मुंह बंद रखना है और अंगूठे से कान को बंद करना है। ध्यान रहे अंगूठे अंदर नहीं घुसाने हैं। कान की जो लिड है उसके ऊपर अंगूठे रख करके आपको कान बंद करने हैं। उसके बाद फर्स्ट फिंगर जो है वो आईब्रोज के ऊपर रहेगी और बाकी 3 उंगलियां नाक की साइड में आराम से आप इन्हें रखिए। इन्हें दबाना है, फोर्सफुली पॉइंट नहीं करना है। इसमें आपको एक्सहेल करते वक्त ओम बोलना है, तो उसमें भवरे जैसा जो साउंड आएगा, हमिंग साउंड उसे बोलते हैं, इस तरीके से। ये आपको याद रखना है कि आंखें बंद रहें और ध्यान दोनों आंखों के बीच में रहे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो वाइब्रेशन है पूरे सिर में वो किस तरह से होती है। एक बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, और ये हमें कम से कम 5 बार करना है। 5 से 10 बार इसे कर सकते हैं, 5, 10 या 15 इस तरीके से और साइकिल्स में। तो एक बार देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करके, 3 उंगलियां नाक की सीध में और फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, आंखें बंद, ध्यान दोनों आंखों के बीच में। इनहेल, भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप बड़ी आसानी से मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचा देता है। इसलिए अपने 5 या 10 भ्रामरी प्राणायाम के साइकिल्स के बाद आंखें बंद रखें और शांति से बैठ जाएं और ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखें और 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है मेडिटेशन का, बट सबसे आसान है कि नज़र दोनों आंखों के बीच में रखें, आंखें बंद होनी चाहिए और ब्रीथ पे फोकस करें। आप अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे कंट्रोल नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन।
इसी के साथ आपके प्राणायाम खत्म होते हैं आज के लिए। डेली करना ना भूलें और धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा भी नहीं है कि शुरू में आप फोर्सफुली सारे प्राणायाम कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि बाबा रामदेव आपसे बेहतर कर सकते हैं तो अब जल्दी से जल्दी उनकी तरह करना है। तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम एक हफ्ता या 2 हफ्ते में आपको अपना स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा। करते रहें, रेगुलर करते रहें। दिन में मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट देना है प्राणायाम के लिए। 5-5 मिनट चारों प्राणायाम को, उसके बाद 5 मिनट आप मेडिटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेशन ख़त्म होता है।